वीर कर्ण। रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। प्रस्तुत कविता में कवि ने कर्ण के उदात्त चरित्र पर प्रकाश डाला है। कर्ण ने अपने समूचे जीवन में त्याग और संघर्ष में हमेशा अपने निस्वार्थ वृत्ति को अपनाकर बलिदान का ही सबक सिखाया। यही उसके स्वभाव को रेखांकित करने का प्रयत्न कवि ने प्रस्तुत कविता में किया है। किसी भी कविता को पढ़ने से पहले उस कविता की पृष्ठभूमि को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। आज से 5000 साल पूर्व का इतिहास है, जब कौरव और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध छिड़ा गया। तब उन दोनों की सहायता हेतु अनेक राज्यों के राजा महाराजा आगे आए। उनमें से एक थे माद्री के भाई, पांडवों के मामा मद्र नरेश महारथी शल्य। शल्य जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहे थे, तब बीच रास्ते में उनका स्वागत अनेक छावनियों में किया गया। अपने इस आदरातिथ्य से प्रसन्न होकर उन्होंने यह निश्चय किया कि जिस किसी ने मेरा यह स्वागत किया है, मैं उन्हीं की ओर से लड़ूंगा। उनको पूरा यकीन था कि यह कार्य युधिष्ठिर महाराज के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। इतने में राजकुमार दुर्योधन मामा शकुनी तथा अपने अन्य भाइयों के साथ उनके समक्ष खड़े होकर कहता है, मामा श्री, आपका कौरवों की छावनी में हार्दिक स्वागत है। दुर्योधन के छल तथा शकुनी के कपट के कारण शल्य पांडवों को छोड़ कौरवों के पक्ष से युद्ध करने के लिए विवश हो जाते हैं और कर्ण का सारथी बनने के लिए तैयार होते हैं। शरीर से तो वे कौरवों के पक्ष में थे, परंतु मन से वे पांडवों के साथ थे। इसी कारणवश शल्य हर तरह से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर कर्ण को हतोत्साही करने का प्रयास करते रहे। क्या शल्य की अवहेलना से कर्ण का आत्मबल टूट जाता है? क्या कर्ण शल्य के सम्मुख हार मान लेता है, या फिर वह इन सब से ऊंचा उठकर अपने धर्म को निभाता है? तो प्रस्तुत है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता वीर कर्ण। देखता रहा सब शल्य, किंतु जब इसी तरह भागे पवितन, बोला होकर वह चकित, कर्ण की ओर देख यह पुरुष वचन। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर जब कर्ण ने अपने शत्रु भीम को जीवन दान दिया, तब शल्य चकित होकर कर्ण की ओर देखकर कहने लगा, रे सूत पुत्र, किस लिए बिकट यह काल पृष्ठ धनु धरता है? मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है? संग्राम विजय तू इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या? मारेगा अरियों को कि उन्हें दे जीवन, स्वयं मरेगा क्या? रण का विचित्र यह खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है। कायर, अवश्य कर याद पार्थ की, तू मन ही मन डरता है। शल्य कर्ण की अवहेलना करते हुए कहता है, रे सुत पुत्र, तुमने अपने हाथ में यह काल पृष्ठ धनुष क्यों पकड़ा है?
वीरों को मारना ही नहीं है तो क्यों उन्हें घेर कर पकड़ रहे हो? इस संग्राम विजय में क्या तुम संध्या होने तक सिर्फ युद्ध ही करोगे? शत्रु को मारने के बजाय उन्हें छोड़कर तुम अपनी ही मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो। युद्ध का यह खेल ही विचित्र है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे कायर, तुम पार्थ का नाम सुन और उसे याद कर मन ही मन डर रहे हो। हंसकर बोला राधेय, शल्य, पार्थ की भीति उसको होगी, क्षयमान क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीति जिसको होगी। इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूं, करता हूं वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूं। शल्य के कटु वचन सुनकर राधेय हंसकर बोलता है, शल्य, क्षयमान क्षणिक भंगुर शरीर के प्रति जिसे झूठा प्रेम होगा उसे पार्थ की भीति होगी। मैं 4 दिनों के जीवन को महत्व न देकर सदा ही अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सही समझता हूं। पर ग्रास चिन्ह अतिशय बुभुक्षु अपने इन बाणों के मुख से होकर प्रसन्न हंस देता हूं, चंचल किस अंतर के सुख से। यह कथा नहीं अंतःपुर की बाहर मुख से कहने की है, यह व्यथा धर्म के वर समान सुख सहित मौन सहने की है। कर्ण शल्य से कहता है, भूखे बाणों के मुख से निवाला छीनकर मैं प्रसन्न होकर हंसता हूं, अपनी इस आंतरिक पीड़ा को सुख मानता हूं। यह अंतःपुर की कथा अपने मुख से बाहर कहने की नहीं है, बल्कि दिए हुए वचन को धर्म का वर समझकर सुख सहित मौन होकर ही सहना है। यहाँ पर अंतःपुर की कथा का तात्पर्य यह है कि कर्ण ने कुंती को वचन दिया हुआ था कि वह अर्जुन को मारकर बाकी 4 पांडवों को जीवित छोड़ देगा। सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को, पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सद्धर्म निभाने को। सबके समेत पंकिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या, ये लोभ मृत्तिकामय जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या। युद्ध की बात आने पर कर्ण शल्य से कहता है, इस लोक में विजय पाने हेतु सब लोग अपनी भावनाओं की, वचनों की, धर्म की परवाह किए बगैर आंख मूंद कर लड़ते हैं और अपने माथे पर जय का कलंक रूपी कीचड़ लगाते हैं। इस मृत्तिकामय जग में प्रसिद्धि पाने के लालच में मेरी आत्मा का तेज हर जाएगा। इसलिए मैं कर्ण इस कीचड़ में भाग न लेकर दिए हुए वचन का पालन कर धर्म के मार्ग पर चलना चाहता हूँ।